इज्जत की परख। गांव की गलियों में सब कुछ बदल गया था। घर, रास्ते, चेहरे, पर एक चीज अब भी वैसी ही थी, रामनारायण बाबा की ऊंची सफेद पगड़ी। लेकिन एक दिन जब वो पगड़ी उनके सिर पर नहीं थी, तब पूरे गांव ने पहली बार उनकी असली ऊंचाई देखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है और ये कहानी शुरू होती है गांव सोनपुर से, जहां हर रोज सुबह सूरज की पहली किरण उस घर पर पड़ती थी जहां रहते थे पंडित जी रामनारायण। 78 वर्ष के वृद्ध, जिनकी पहचान थी उनकी ऊंची सफेद पगड़ी। पगड़ी उनके लिए सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं थी, यह उनकी इज्जत, प्रतिष्ठा और पीढ़ियों की गरिमा का प्रतीक थी। लोग उन्हें पगड़ी वाले बाबा कहते थे। हर त्योहार, पंचायत, विवाह में उनसे आशीर्वाद लेना अनिवार्य था। पर अब नए प्रधान बने थे विनोद सिंह, जो युवा, धनवान लेकिन घमंडी। विनोद को पंडित जी की सामाजिक प्रतिष्ठा एक आंख नहीं भाती। गांव में एक जल व्यवस्था योजना के उद्घाटन समारोह में विनोद ने पंडित रामनारायण को मंच पर नहीं बुलाया। जब किसी ने टोका तो वह बोला, अब इज्जत उम्र से नहीं असर से मिलती है, यह जमाना बदलाव का है। पंडित जी मुस्कुराए, पर पहली बार पगड़ी थोड़ी ढीली सी लगने लगी। एक दिन बाजार में दो युवक झगड़ रहे थे। पंडित जी ने समझाने की कोशिश की। युवकों में से एक युवक बोला, बाबा आप पगड़ी वाले जमाने के हैं, अब फैसला स्मार्टफोन और पैसा करता है। तो दूसरा हंस पड़ा, आपकी इज्जत भी तभी तक है जब तक आपकी पगड़ी सिर पर है। और उन्होंने मजाक में पगड़ी खींच ली। भीड़ हंसने लगी। पंडित जी चुपचाप वहां से चले आए। पंडित जी ने उस रात अपनी पगड़ी को सिर से हटाकर पूजा के पास रखा। उन्होंने आत्ममंथन किया कि क्या सच में मेरी इज्जत कपड़े की इस पगड़ी में ही थी। उन्होंने अगले दिन बिना पगड़ी बाहर निकलने का निश्चय किया। अगले कुछ हफ्तों तक पंडित रामनारायण जी बिना पगड़ी साधारण धोती कुर्ता पहनकर रोज सुबह घाट पर सफाई करते, बच्चों को कहानियां सुनाते, बीमारों को काढ़ा पिलाते। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें नए दृष्टिकोण से देखने लगे। अब उन्हें कोई पगड़ी वाले बाबा नहीं, रामनारायण बाबा कहने लगा। एक दिन प्रधान विनोद की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। पंडित जी ने अपनी पुरानी औषधि विद्या से उन्हें ठीक कर दिया। ये देखकर विनोद ने आंखों में आंसू लिए पगड़ी लेकर उनके चरणों में रख देता है और कहने लगा, बाबा अब समझ आया कि इज्जत पहनने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है। पंडित जी मुस्कुराए और पहली बार पगड़ी सिर पर नहीं, विनोद के सिर पर रखी। अब तो समझ गया, तो ये तेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है कि इज्जत सिर्फ बाहरी पहचान में नहीं होती, बल्कि इज्जत हमारे कर्मों में होती है। समाज की सच्ची प्रतिष्ठा वो है जो दिलों में बसती है, कपड़ों में नहीं। जिस दिन हम दिखावे से ऊपर उठ जाएं, उस दिन हम इज्जत के असली अर्थ को जान पाएंगे। इज्जत सिर पर रखी पगड़ी से नहीं, बल्कि हमारे जीवन के कर्मों से ही बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इज्जत कमानी पड़ती है, तो कमेंट करें, इज्जत मेरी सोच और कर्म में है। शेयर करें अपने बुजुर्गों, माता पिता और दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को, क्योंकि असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। यह कहानी है रामनारायण बाबा की, एक ऐसे बुजुर्ग जिनकी इज्जत पहले उनके सिर पर थी, पर फिर दिलों में बस गई। दोस्तों, जब समाज ने उन्हें उनकी पगड़ी से अलग देखा, तो उन्होंने दिखाया कि इज्जत दिखावे में नहीं, सेवा और संस्कारों में होती है। तो दोस्तों, ये कहानी
सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भावनात्मक प्रेरणा है जो हर उम्र के व्यक्ति को इज्जत की असली परिभाषा सिखाती है। आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहें दक्ष स्टोरी जंक्शन के साथ, जहां हर कहानी आत्मा को छूती है।